हेलो नमस्कार दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि देश के अरबपति मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हरित ऊर्जा की ओर ले जाने का महत्वाकांक्षी प्रयास किया है। मुकेश अंबानी ने इस हफ्ते उत्पादन संयंत्रों, सौर पैनलों और इलेक्ट्रोलाइजर सहित नवीकरणीय ढांचे में 75 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। मुकेश अंबानी की रणनीति उस सभी स्वच्छ शक्ति को हाइड्रोजन में बदलने पर जोर देती है। रिलायंस भारत के थोक बिजली बाजार से बचने के लिए हाइड्रोजन का विकल्प चुन सकती है, जो आर्थिक रूप से तनावग्रस्त उपयोगिता और विलंबित भुगतानों से त्रस्त है। वही एनर्जी फाइनेंस ने कहा है कि रिलायंस हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के पूरे पहाड़ पर कब्जा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा में 75 बिलियन का निवेश अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ब्लूमबर्ग एनईएफ के अनुसार हाइड्रोजन नीति वाले देशों की संख्या 2 गुनी होकर 26 हो गई है और अमेरिका, ब्राजील, भारत और चीन की अपेक्षित योजनाएं वैश्विक बाजार को नया आकार दे सकती हैं। लेकिन यह क्षेत्र अभी भी प्रायोगिक है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। भारत के नेतृत्व के लिए यह पूरी तरह से देश के अरबपति अंबानी और उनके प्रतिद्वंदी अडानी पर निर्भर है। लेकिन सस्ती कीमत पर इसका उत्पादन करना एक प्रमुख चुनौती होगी। पर मुकेश अंबानी ने $1 यानी 75 रुपये किलोग्राम की दर से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की कसम खाई है, जो कि आज की लागत से 60% कम है। मुकेश अंबानी ने पिछले साल कहा था कि रिलायंस इस लक्ष्य का आक्रामक तरीके से पीछा करेगी और इस दशक की शुरुआत से पहले इसे हासिल कर लेगी। रिलायंस ने कहा है कि वह गुजरात में साइटों को देख रही है और उसने राज्य सरकार से कच्छ में 4,50,000 एकड़, भारत के पश्चिमी तट पर एक सफ़ेद रेत रेगिस्तान और देश में अक्षय ऊर्जा के लिए पसंदीदा जगह के लिए अनुरोध किया है। वही कोलंबिया विश्वविद्यालय में सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी ने कहा है कि रिलायंस ने उन क्षेत्रों की सही पहचान की है जहां वे प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, हरित हाइड्रोजन और सौर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिजनेस वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।